हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपका एक बार नहीं बल्कि बार बार फिर से स्वागत है। जब भी हमारे आप चैनल पे आएंगे तभी आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में हमने पढ़ा था कि ओपन एंडेड पढ़ा था हमने। ओपन एंडेड में हमने देखा था रूल्स हाउ मच और हाउ मेनी के लिए कि हाउ मच कहाँ लगाते हैं और हाउ मेनी कहाँ लगाते हैं। ये सब पूरी जानकारी उस वीडियो में दी गई है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो आज हम फिर से वही पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम पढ़ने वाले हैं, एक रूल छूट गया था तो हमने कहा चलिए उसको अलग से भी बता देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए नहीं बताया गया था। चलिए अब बताने जा रहे हैं वही आपका जो छूटा हुआ है वो आज बता देते हैं इस वीडियो में। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब अपनी कहानी शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था यूज ऑफ हाउ मच और हाउ मेनी पढ़ा था और विच पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हु। स्पेशली क्या है यूज ऑफ हु। देखिए हु भी आपका ओपन एंडेड में ही आता है। अब जो भी आज हम पढ़ेंगे हमारे टॉपिक का नाम है यूज ऑफ हु। अब हु को पता है कि हु क्या होता है। हु मीन्स कौन, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल रूल बनता है जो कि ओपन एंडेड के अंतर्गत ही आता है। चलिए मैं बता देता हूँ, कुछ हु के बारे में जानकारी दे देता हूँ। हु मीन्स होता है कौन। देखिए हु मीन्स होता है कौन, और ये हु जो शब्द होता है ये हु अपने आप में एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। मतलब इंट्रोगेटिव का कीवर्ड है जिसे हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड। कीवर्ड को ही हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्वेश्चन क्योंकि इससे भी पता चलता है कि क्वेश्चन किया जा रहा है। जैसे तुम्हारे साथ बाजार कौन जा रहा है, तो कौन, हु मीन्स कौन। कौन लगाने के बाद पता चला कि क्वेश्चन कर रहा है कोई, है ना। जब कोई क्वेश्चन कर रहा है इसका मतलब ये हो गया कि हु भी अपने आप में क्या है, इंट्रोगेटिव का कीवर्ड है, मतलब क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। और मैं बता दूं ये जो कीवर्ड होते हैं ये हु अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? यह एक सब्जेक्ट का काम करता है। ये बात ध्यान देना कि ये हु जो है सब्जेक्ट का काम करता है। जी हाँ, कैसे सब्जेक्ट का काम करता है चलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने कहा तुम्हारे साथ बाजार कौन जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आ गया कौन, यही आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, है ना। अब तुम्हारे साथ बाजार कौन जा रहा है। अब यहाँ पर मैं कह दूँ कि सब्जेक्ट निकालिए, तो आप सब्जेक्ट कैसे निकालोगे? मैंने एक बार सेंटेंस में बताया था कि सब्जेक्ट को पता करने के लिए हम हु वर्ड यानी हु या व्हाट लगा कर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। तो तुम्हारे साथ बाजार कौन जा रहा था, बाजार कौन जा रहा था, तो जो जाने वाला है वही आपका क्या है, जो जा रहा, मतलब जो काम करने वाला है वही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने ये भी तो बताया था कि सेंटेंस में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ बाजार जाने का काम किसके द्वारा हो रहा है, ध्यान से देखिए, कौन के द्वारा। कौन जा रहा है बाजार, कौन जा रहा है ना। अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा था, तुम्हारे साथ बाजार रोहित जा रहा है, ठीक है, या रोहित तुम्हारे साथ बाजार जा रहा है, तो बाजार कौन जा रहा है, जाने का काम कौन कर रहा है, रोहित। बात समझ में आ रहा ना। बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, रोहित। यहाँ मान लीजिए रोहित का नाम हो, रोहित जा रहा है, ठीक है, तो बाजार जाने का काम कौन करेगा, रोहित। अब रोहित क्या होगा, वही आपका सब्जेक्ट होगा, है ना। तो रोहित तो लिखा नहीं गया है उसके जगह पे, बल्कि क्वेश्चन वर्ड है। ये जो आपका क्वेश्चन वर्ड कौन है, ये सब्जेक्ट की जगह लेकर बैठा है ना। जब ये सब्जेक्ट की जगह लेकर बैठा है तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए हम क्वेश्चन वर्ड हु को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं,
सब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट का ही काम करता है कहीं पर भी हो। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा हम बात और कर लेते हैं। देखिए इसके रूल्स क्या है। रूल्स ये है कि अगर हु शब्द आ जाए और हिंदी में हु को, देखिए हिंदी में अब ये सिंगुलर और प्लूरल कैसे बांटते हैं। अगर ये हिंदी में लिखा रहे कौन कौन, क्या लिखा रहे कौन, सिर्फ क्या हो कौन हो, तो ये अपने आप में सिंगुलर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं। लेकिन यही अगर लिखा रहे कौन कौन, हिंदी में लिखा रहे कौन कौन, ठीक, तो ये क्या माने जाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब बहुवचन माने जाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट, बात समझ में आई? तब ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जब हिंदी में सिर्फ कौन हो, क्या हो कौन हो, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी हु को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। और यही हमारा हिंदी में आ जाए कौन कौन, तो इस हु को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट मानने की वजह से अब यहाँ पर देखिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? वो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा इज। क्यों? क्योंकि देखिए हमने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, और प्लूरल के लिए आर, और आई के लिए एम। तो यहाँ पर देखेंगे प्लूरल के लिए हम आर लगाएंगे। ठीक है, और इंग्लिश की मैं बात करूँ, दोनों की इंग्लिश एक ही होगी, हु। दोनों की इंग्लिश क्या लिखी जाएगी? हु ही लिखी जाएगी। बात समझ में आ रहा ना? यानी चाहे वह कौन कौन लिखा रहे चाहे कौन लिखा रहे, दोनों की, अगर कौन लिखा रहेगा तो भी हु लिखेंगे, कौन कौन लिखा रहेगा तो भी हु लिखेंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें कैसे इंग्लिश में कैसे पता चलेगा कि यह सिंगुलर है कि प्लूरल, मतलब एक वचन की बहुवचन कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, हमने कहा हु आर अब्यूजिंग हु आर अब्यूजिंग यू। आपको गाली कौन दे रहा है, मतलब तुमको गाली कौन दे रहा है। अब देखिए हु के साथ में क्या जुड़ा है? आर। आर क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगाया गया आर, है ना, मतलब बहुवचन के लिए लगाया गया। जब हु के साथ आपको आर लगा है तो इसका मतलब ये जो हु लिखा गया है इसका हो गया कौन कौन। क्या हो गया? कौन कौन, मतलब तुमको गाली या आपको गाली कौन कौन दे रहा है। ठीक है, अगर इसी के जगह पे ऐसा होता, इसी के जगह पे लिखा होता हु इज अब्यूजिंग यू, अब क्या हो गया? अब देखिए जहाँ आर था वहाँ इज हो गया है ना, और फिर भी हु लिखा है, तो इसका मतलब इज आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है कि अपने आप में सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर, मतलब एक वचन है। ये जो भी है वो क्या है? एक वचन है। तो इसका मतलब इसकी हिंदी जो निकल के आती है वो सिर्फ क्या होगी? कौन होगी। क्या होगी? कौन। बात समझ में आ रहा है ना? कौन, यानी तुम्हें गाली कौन देता है। यहाँ तुम्हें गाली कौन कौन देता है, यहाँ तुम्हें गाली कौन देता है। देखो कौन कौन और कौन में अंतर होता है। तुम्हें गाली कौन कौन देता है, मतलब कई लोग होंगे गाली देने वाले। तुम्हें गाली कौन देता है? कोई एक होगा गाली देने वाला, है ना। बात समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? चलिए अच्छी बात है। इसलिए हम हु को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, क्योंकि गाली देने वाला ही आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जो गाली देने का काम कौन कर रहा है? हु कर रहा है, देख सकते हो, है ना। अब यहाँ हु के साथ आर लिखा है, इसका मतलब यहाँ कौन कौन हो गए, यहाँ कई लोग हो गए, इसका मतलब ये बहुवचन हो गया। यहाँ हु के साथ इज लगा है, इसका मतलब ये सिंगुलर हो गया, इसकी हिंदी कौन हो गई। ठीक है, तो मुझे लगता है ये कहानी समझ में आ गई। अब चलते हैं स्ट्रक्चर पर। तो देखिए ऐसा रूल अभी कोई बताया नहीं होगा हु के बारे में कि हु के लिए कौन कौन से स्पेशल रूल हैं, लेकिन परेशान क्यों होते हो? मैं हूँ, तो दिक्कत किस बात की। जब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे तब तक बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। किसकी? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या लिखिए, कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। जब मतलब इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हो तो इंट्रोगेटिव में देखिए, ये जो आप कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो, कंटिन्यूअस ये इंट्रोगेटिव ही पढ़ रहे हो। ठीक है,
क्या पढ़ रहे हो, इंट्रोगेटिव ही पढ़ रहे हो, ठीक है। इंट्रोगेटिव का ये शायद तीसरा रोल है, ठीक है। पिछले वीडियो में जो बताया गया है बस छोड़ दिया गया था, बताया नहीं गया था, बस वही चीज़ें अब यहाँ पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, और पिछले वीडियो में ही क्वेश्चन वर्ड बताया गया था, क्वेश्चन वर्ड है ना। अब क्वेश्चन वर्ड है क्या, हु, यही हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ आप क्वेश्चन वर्ड करके यहाँ ऐसे कर सकते हैं हु, और ऐसे अंडरलाइन करके इसे आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट, क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। ये हु जो है आपका क्या है, यही आपका सब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और कैसे बनेगा मैंने समझा दिया, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद क्या था कि हमें तब चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखिए हमने बताया ना कि अगर कौन आएगा तो इज, कौन आएगा तो आर, तो इसका मतलब हम यहाँ पर हम लगाएंगे इज आर, ठीक है। ये लगाने के बाद अब वही चीज़ें हैं, अगर बीच में कहीं नाट की ज़रूरत पड़ जाती है तो बीच में नाट भी अटका दीजिएगा, क्या दिक्कत है। नाट को अटकाने के बाद ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। चलो आज हम नाट वाला एग्जाम्पल भी दे देंगे। इसके बाद कहता है तब जाके मीनू का फर्स्ट फॉर्म लिख करके और उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, और क्या, ऑब्जेक्ट लिख करके कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए, और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। ये बात ध्यान देना, लास्ट में हमें चाहिए क्वेश्चन मार्क, ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा तुम्हारे साथ बाजार कौन जा रहा है, ठीक। तुम्हारे साथ बाजार कौन जा रहा है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कौन आ गया है, इसका मतलब जो भी जा रहा होगा वो अपने आप में एक ही होगा, ठीक है, सिंगल होगा, अकेला। तो इसका मतलब जब अकेला होगा तो हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है। तो स्ट्रक्चर का क्वेश्चन वर्ड लिखिए हु, तो इसको हम लिखेंगे हु, क्वेश्चन वर्ड हमने लिखा हु के बाद इज लिखेंगे, क्यों, क्योंकि लिखा गया है कौन, सिर्फ कौन लिखा गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हम इज लगाते हैं, इज के बाद हमें चाहिए नाट आया कहीं पर, नहीं, छोड़ दो। मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म है तो मेन ऑफ लिखिए, क्या, जाना, गो, और उसमें आईएनजी जोड़ दिया हमने, आईएनजी भी जुड़ गया, गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या बचा, तुम्हारे साथ बाजार में। अब देखिए अब बाजार कह रहा है तो पहले टू लिखिए, क्योंकि यहाँ तक है आपका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से पीछे से बना, ऑब्जेक्ट कितना भी लंबा हो हमेशा पीछे से बनाना चाहिए, ठीक है, तब बढ़िया से बैठता है। तो यहाँ पर बाजार लिखा, गो टू मार्केट विद यू, है ना, विद यू। हुआ कि नहीं से हुआ, पहले बाजार को हमने लिखा, मार्केट लिखा, तब विद लिखा, तब यू लिखा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर यही सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखा हो, तुम्हारे साथ बाजार कौन नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कौन लिखा गया है ना, इसका मतलब कई लोग हैं। तो जब कई लोग हैं तो हु का जो हु का मतलब निकलेगा कौन, एक चीज़ें वही लिखी जाएंगी हु, लेकिन ये प्लूरल माना जाएगा, बहुवचन, इसके लिए आर लगाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन वर्ड हु लिखते हैं, और यही आपका सब्जेक्ट भी होता है, तो हमने लिखा हु के साथ क्या लगाओगे, आर, ठीक है, हु आर। इसके बाद देखिए हु आर, हमने आर लगाया ना, हु के साथ हमने आर लगाया। अब इस हु का मतलब क्या हो गया, कौन, और इस हु का मतलब क्या हो गया, कौन। क्यों, क्योंकि इस हु के साथ हमने इज लगाया है, तो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन हो गया, और इस हु के साथ हमने आर लगाया, इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन हो गया, ठीक है। मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नाट, देखो कहीं पर आया है, तुम्हारे साथ बाजार में कौन नहीं, जी बिल्कुल आया, नहीं आ गया ना,
अब यहाँ ज़रूरत पड़ गया नाट की, अब यहाँ पर आप नाट चिपका दो। ठीक, ये आपने यहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक क्या लगाया, नाट लगाया। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, मेन वर्ब लिखिए, वही बातें हैं, जाना, गो, और उसमें आईएनजी हमने जोड़ दिया। देखिए गो में आईएनजी भी जुड़ गया, ऑब्जेक्ट क्या बचा, बाजार। पहले लिखिए गो टू मार्केट, गो टू मार्केट विद यू। ऑब्जेक्ट में लास्ट में बचा था विद, हमने लिख लिया, और यू को हमने लिख लिया यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अब कहानी को लेकर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा सभी लोग। चलिए, हमने कहा इस क्लास में गाना कौन कौन गा रहा है। ठीक, चलिए अब बनाते हैं इसको इंग्लिश में। इंग्लिश में बनाने से पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढिए हो, तो आपने देखा कौन कौन आ गया है, हो, इसका मतलब ये हो गया हु। अब हु के साथ हम इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे। अब यहाँ पर पता ही चल गया कि हु के साथ जो लिखा गया कौन कौन लिखा गया, इसका मतलब कई लोग हैं, तो आर लगा दो, हु आर। आर के बाद नाट लगाओ, आया है कहीं पे देख लो, नहीं आया छोड़ दो। मेन वर्ब लिखिए, मेन वर्ब है गाना, यानी कौन क्या कर रहा है, गा रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा जाएगा सिंग, और उसमें आईएनजी आप जोड़ देंगे सिंगिंग। ठीक है, सिंगिंग, आईएनजी जुड़ गया। ऑब्जेक्ट चाहिए क्लास, देखिए इस क्लास में गाना, तो पहले गाना लिखो, तब में लिखो, तब क्लास लिखो, तब इस लिखो, मतलब देखिए। लेकिन ये क्या है, ये आपका प्रोनाउन है। अब ये भी डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होने की वजह से क्लास के साथ पहले इसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पर गाने पहले लिखिए, गाना लिखिए, तो सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक, मेक इंग्लिश इन। अब इस जो है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को पहले लिखें, दिस क्लास, CLASS। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अगर मैं कह दूं तुम्हें कहानी सही से लिखें, तुम्हें कहानी कौन नहीं सुना रही है। चलिए, तुम्हें कहानी कौन नहीं सुना रही। अब इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे। इंग्लिश में बनाने से पहले हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड हु, तो आपका आ गया हु। चलिए ठीक है, हमने लिखा हु। हु के बाद अब क्या लगाओगे, इज लगाओगे कि आर लगाओगे। अब यहाँ सिर्फ कौन आया है, इसका मतलब हम लगा देंगे इज। ठीक, मतलब एक ही होगी। अब इसके बाद नाट चाहिए, आया है कहीं पे, तुम्हें कहानी कौन नहीं, बिल्कुल आया है, नहीं आ गया तो नाट लगा दो ज़रूरत के मुताबिक। हमने लगाया नाट। ठीक, यहाँ हमने देखिए ध्यान से नाट लगा लिया। अब चाहिए हमें मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, सुनाना। तो टेल मीन्स होता है सुनाना, और उसमें आप आईएनजी जोड़ दोगे तो हो जाएगा टेलिंग। ऑब्जेक्ट चाहिए क्या, तुम्हें कहानी।
अब यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक रूल बनता है कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, बाद में आप लिखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है। क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है, ठीक है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो हमें क्या लगाना होता है, यहाँ पर टू लगाना होता है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम जो है क्या लिखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ लेना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें जो है, यहाँ पर हमें टू की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर हमें जो लगाना है टू, यहाँ हमें इसकी टू की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बात समझ में आ रहा है ना जी। तो यहाँ पर अब देखिए, अगर हम कहानी को पहले लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे टेलिंग अ स्टोरी, टेलिंग अ स्टोरी। अब देखिए, अब ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिखा, अब बचा क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब बाद में लिखेंगे तो उससे पहले में क्या लगाना है, टू, तब जाके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देना है, टू यू, ठीक है। अब देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर क्या होती है, जान पाई जाती है, जो अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें ये एक ऐसा, मतलब ये क्या है, एक आपका ये प्रोनाउन भी कह सकते हो, प्रोनाउन ही है, यू है ना, यू आपका प्रोनाउन है। तो ये अपने आप में जीवित प्राणी है और अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है, ठीक है। कहानी अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। जिनमें जान पाई जाती है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनमें जान नहीं पाई जाती वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इतना बात समझ लेना। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको अगर हम पहले लिखते हैं तो टेलिंग के बाद हम लिख सकते थे, टेलिंग यू कर देते और इसको बाद में कर देते। जब यहाँ बाद में लिखते अ स्टोरी, तो हमें यहाँ टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, यहाँ हमें टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हो गया टेलिंग यू अ स्टोरी, है ना, ये हो सकता था। तो मुझे लगता है ये कहानी समझ में आ गई होंगी। चलिए आज हम कुछ स्पेशल इसमें बताने वाले हैं। स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि ज़्यादातर आप देखे होंगे कि गो, जो आपका लिखा होता है गो के बाद आपको टू लगा मिलता है हमेशा के लिए, है ना। लेकिन देखिए, हमेशा के लिए नहीं लगाया जाता है, कभी कभी यहाँ पर जो है टू बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, अब इसके लिए हम थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। तो एक बार इस चीज़ को देख लीजिए, तब हम इस पर बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं गो के साथ हम टू क्यों लगाते हैं और कभी कभी टू क्यों नहीं लगता है। तो ये आपका टेंस आज हो गया ख़त्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगले वीडियो में आने वाला है प्रेजेंट का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, मैं का पास्ट कह रहा हूँ। चलिए, अब हमारी टॉपिक थोड़ा सा देने वाले हैं गो। ये रहा हमारा गो, क्या रहा, गो मीन्स जाना, सबको पता है। ये रहा हमारा गो। अब ये देखिए, अब ये जो गो है, गो के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। लेकिन क्यों लगाते हैं, और कभी कभी ये ही टू आपको नहीं लगाना पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता, क्यों नहीं, चलिए हम बात करते हैं।
क्यों? जब इस गो के साथ जो अब जहाँ जाएगा, तो देखिए जहाँ गो शब्द रहेगा इसका मतलब वो अपने आप में क्या होगा, प्लेस ही होगा। क्या होगा? प्लेस, क्योंकि गो मीन्स जाना, वो जाएगा तो प्लेस यानी जगह पे ही तो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? गो मीन्स होता है जाना। अब ये जहाँ पर भी वो जाएगा वो अपने आप में एक जगह होगा। क्या होगा? जगह होगा। तो यहाँ मैं बात करता हूँ, सिंपल सी बात है, अगर आपका जो है क्या निश्चित जगह, यानी आप कह सकते हैं कि निश्चित मतलब समझ रहे हैं ना? निश्चित मतलब ये होता कि जैसे कहा जाए दिल्ली एक निश्चित स्थान है, मुंबई एक निश्चित स्थान है। अगर मैं कह दूं आपके गांव का नाम, जो भी हो आपके गांव का नाम, एक निश्चित जगह है, ठीक है? तो ये जो निश्चित जगह है, निश्चित जगह के लिए हमेशा जब गोल लगाया जाता है, जहाँ पर जब जाने की बात करें वो निश्चित जगह पे जा रहा हो, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। और जब अनिश्चित जगह होता है, जो जगह कन्फर्म नहीं रहता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? कंफर्म जगह नहीं रहता, उस जगह के लिए हम टू नहीं लगाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए हम अभी क्या बता रहे थे? गो के साथ कोई ऐसी जगह जो अपने आप में क्या निश्चित जगह, यानी आप कह सकते हैं फिक्स्ड प्लेस, PLACE, प्लेस, फिक्स्ड प्लेस। तो इसके साथ हमेशा इस यहाँ पर इस कंडीशन में हमेशा ये ध्यान रहे कि जो है गो के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? गो के साथ हमेशा हम टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू हमेशा के लिए लगाते हैं, ठीक है? इस कंडीशन में। लेकिन यही अगर गो के साथ जहाँ जा रहा है वो क्या हो? नॉट फिक्स्ड प्लेस, नॉट फिक्स्ड प्लेस, ठीक है? तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इस कंडीशन में इस गो के साथ जो है, इस गो के साथ ये जो टू है कभी नहीं लगाया जाता, ठीक है? ये बातें ध्यान देना फ्रेंड्स कि इसके साथ हम कभी टू नहीं लगाते। अब चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा वह वहाँ जा रहा है, ठीक? वह वहाँ जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए वह वहाँ जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे आप ही इज गोइंग। अब यहाँ पर देखिए गो का कोई भी फॉर्म हो, चाहे गो का फर्स्ट फॉर्म हो, गो का सेकंड फॉर्म हो, गो का थर्ड फॉर्म हो, गो का आईएनजी फॉर्म हो, ठीक है? गो का कोई भी फॉर्म हो, गो के साथ अब यहाँ जगह की बात करेंगे। देखो वहाँ जा रहा है, ये बताइए कहाँ जा रहा है? ये जहाँ भी बताया जा रहा है वहाँ। अब वहाँ क्या एक निश्चित जगह की अनिश्चित जगह है, यानी ये फिक्स्ड प्लेस है कि नॉट फिक्स्ड प्लेस है? यहाँ पर आप देखेंगे निश्चित प्लेस नहीं है, मतलब ये निश्चित जगह नहीं है। वहाँ जा रहा, पता नहीं कहाँ जा। मैंने कहा कि वह वहाँ जा रहा है, अरे यार बताओ कहाँ जा रहा है? कोई कंफर्म जगह है? नहीं ना। इसका मतलब ये नॉट फिक्स्ड कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए हम गो के साथ कभी भी यहाँ इसके साथ हम जो है टू नहीं लगाते। इसके साथ हम टू कभी भी नहीं लगाते, बस बल्कि यहाँ कर देते हैं देयर। यहाँ पर इसके साथ हम कभी भी टू नहीं लगाते, ठीक है? देख सकते हैं ही इज़ गोइंग देयर, इतना ही रहेगा। लेकिन अगर मैं कह दूँ वह अपने पापा के साथ दिल्ली जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए वो अपने पापा के साथ दिल्ली जा रहा है। इसको आप जब ट्रांसलेट करोगे तो क्या लिखोगे? ही इज गोइंग। अब देखिए ही इज गोइंग, अब गोइंग के बाद हम जगह देखेंगे क्या है, कहाँ जा रहा है? दिल्ली। अब ये जो दिल्ली है आपका एक निश्चित जगह है ना? जब ये एक निश्चित जगह है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? टू। गोइंग टू दिल्ली
ठीक। अब यहाँ पर गोइंग टू दिल्ली करने के बाद अब यहाँ वह अपने पापा के साथ जो भी है, बस मुझे जो समझाना था वो इम्पोर्टेंट था, उसको समझा रहे हैं, विद हिज फादर। मतलब देखिए यहाँ पर जो है गो के साथ हमने क्या लगाया, टू लगाया। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली एक क्या है, फिक्स कैटेगरी में है ना, ये फिक्स्ड प्लेस है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे कि गो के साथ जो है हम कब टू लगाते हैं और कब टू नहीं लगाते हैं। जब आपका फिक्स्ड प्लेस हो तो वहाँ गो के साथ हम टू लगाते हैं, जब नॉट फिक्स्ड प्लेस हो तो वहाँ पर हम टू नहीं लगाते हैं। आपने एग्जाम्पल में देख लिया है ना। अगर मैं कह दूँ, अगर मैं एक बात और कह दूँ, अगर मैं कह दूँ वह घर जा रही है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया वह घर जा रही है, तो यहाँ पर जाने के लिए क्या लगाओगे, अब गो के साथ क्या लगाओगे, हैं, गो के साथ आप टू लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि ये जहाँ जाने की बात कर रहा हो क्या है, घर। ठीक है, यहाँ जो बात कर रहा है जाने की बात कर रहा है वो घर है, तो आपका एक निश्चित जगह होने के नाते यहाँ पर हमने टू लगाया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, कहानी खत्म। आपका कौन सा टेंस आज खत्म हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे बेहतर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए, क्योंकि बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई लोग आपके लिए। तो प्लीज़ यार एक बार लाइक करने के बाद चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।